अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये टॉपिक है स्टूडेंट्स, याद रखें हमारी जो रियल लाइफ है, हम अपनी जो रूटीन वाइज लाइफ है उसमें मास और वेट को एक ही सेंटेंस में लेते हैं, हम एक ही चीज़ समझते हैं। तो इन फिज़िक्स रिमेंबर दैट mass and weight are different quantities, these are not same. When we go to any shop and we demand 1 kg sugar or 1 kg 2 kg any quantity of sugar or salt or anything, so these are mass, not weight. These are mass which we discuss in kg. तो स्टूडेंट्स, हम मैस और वेट जो जब भी किसी शॉप पे जाएं या कहीं भी हम चले जाएं, तो हमने अपनी जो हमारी साइको है, जहन के लिहाज से हम यही समझते हैं अपने रूटीन वाइज जो लाइफ है कि मैस और वेट जो है ये दोनों एक ही असल में एक ही चीज़ होती है। तो जब आप चीनी लेने जाएं या कोई और चीज़ लें दुकान से, तो बेटा ये याद रखें ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कभी भी मैथ्स और वेट एक चीज़ नहीं हो सकती। फिज़िक्स में इनको डिटेल से बताया हुआ है। स्टूडेंट्स, अब याद रखें जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं, सपोज करें, तो आप एक असल में मैटर के मतलब बता रहे होते हैं। हमने फिज़िक्स में पढ़ा है कि हम वी डिस्कस इन फिज़िक्स अबाउट मैटर। अब मैटर के अंदर उसकी जो क्वांटिटी होगी, मैटर की जो क्वांटिटी होगी, वो मैटर किससे मिलके बना है, उस मैटर के अंदर कितनी चीज़ है उसकी, उस मैटर की। जैसे सपोज़ करें ये एक पेंसिल है, तो ये पेंसिल जो है ये प्लास्टिक से बनी हुई है, या मैटर इसमें जो है वो आयरन लोहा भी कुछ यूज़ हुआ है। तो इसके अंदर ये एक मैटर ही है ना, एक मैटर इसके छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना है। अब इसके अंदर मैटर की कितनी क्वांटिटी है, कितनी अमाउंट है उस मैटर की जिस मैटर से ये मिलके बनी है, वो क्वांटिटी असल में मैस है। तो इसकी डिफाइन सबसे पहले देखिए, द मैस ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर। भाई हमने पढ़ा था फिज़िक्स में, हम मैटर के मतलब पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ के मतलब उसकी मैटर के मतलब उसकी स्टडी करते हैं। तो अब उसकी मैटर की कितनी क्वांटिटी है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, कितनी क्वांटिटी है इसके अंदर, उसको मतलब हम पढ़ेंगे जब, तो वो मैस कहलाएगा। यानी कि मैटर की क्वांटिटी को हम मैस कहते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखें, हम जो मैस होता है इसको, ये एक स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। स्केलर क्वांटिटी आपको पता है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए होती है। तो ये इसकी सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होती है। जैसे लाइक यानी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड को हम अगर सिंपल लिखें तो क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे हम नंबर्स भी कह सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। जैसे सपोज़ करें भी ये जो होती है, मैं इसमें बता सकता हूँ भी मैटर कितना है, 2 किलो है, 3 किलो है, 4 किलो है, 5 किलो है, 6 किलो है। तो ये असल में मैटर की क्वांटिटी है। तो इसको हम जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, इसके साथ हम डायरेक्शन कभी भी नहीं बता रहे होते। यानी आप जब असल में जो चीनी लेने जाते हैं या शॉप से कोई भी जो चीज़ ले रहे होते हैं, आप जो केजी में बता रहे होते हैं, उसको किलोग्राम में जब बता रहे होते हैं, तो असल में स्टूडेंट्स आप उसको मैस पूछ रहे होते हैं, मैस बता रहे होते हैं, भाई इतनी चीज़ शुगर के इतनी क्वांटिटी दे दें। असल में मैटर की क्वांटिटी आप ले रहे होते हैं, जो मैस होता है। तो उसमें आप उसको 2 kg, 5 kg, 10 kg, 9 kg, एनी अमाउंट, एनी क्वांटिटी आप बता रहे होते हैं, तो असल में वो मैटर की क्वांटिटी है, तो वो मैस बता रहे होते हैं। कभी भी आपने उसके साथ डायरेक्शन नहीं बताई, यानी कि डायरेक्शन तो हम वेक्टर में बताते हैं। कभी भी आपने ये नहीं कहा भी हमें 2 किलो चीनी मशरक़ की तरफ दे दें, मगरब की तरफ दे दें, क्योंकि आपको पता है जो डायरेक्शंस होती हैं वो हम नॉर्थ और साउथ पोल जिसे हम पढ़ते हैं, ईस्ट वेस्ट, यही हमारी डायरेक्शंस होती हैं। तो इन्हीं डायरेक्शन के बेस के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। तो स्केलर क्वांटिटी के लिए हमें डायरेक्शन बताना ज़रूरी नहीं होता। यानी अब भी आप शुगर या कोई और चीज़ लेने जाएं तो कभी भी आपने उसको साथ डायरेक्शन डिस्कस नहीं करते। उसके अलावा और याद रखें, जो मैस होता है इसको हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं एम से, स्मॉल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
और ये जगह को चेंज करने से, मैथ जो होता है जगह को चेंज करने से कभी भी चेंज नहीं होगा। आप 1 kg शुगर ले लें तो कहीं भी आप इसको रख लें, कहीं भी आप इसको ले जाएं, वो पाकिस्तान में हो, कराची में हो, आप हाइट की वजह से ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, यानी पहाड़ के ऊपर, K2 के ऊपर चले जाइए, माउंट एवरेस्ट के ऊपर चले जाएँ, तो 1 kg जो शुगर हो गई या 1 kg एनीथिंग जो भी आप ले रहे हैं, तो वो उतनी ही रहेगी, जितनी उसकी क्वांटिटी आप ले रहे हैं वो उतनी ही रहेगी, कभी भी वो चेंज नहीं होगी। प्लेस को चेंज करने से या हाइट को चेंज करने से मैथ चेंज नहीं होगा। सेकंड इसका पॉइंट ये है कि इसको हम इसको मेजर करने के लिए इट इज़ मेजर्ड बाय फिज़िकली बैलेंस, इसको या बाय कंपैरिजन बैलेंस भी हम इसको कह सकते हैं बेटा। ये आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब भी शॉप पे जाएं तो जो उसके दो लिवर बैलेंस, जिसको हम कंपैरिजन बैलेंस भी कहते हैं, दो पलड़े होते हैं, एक तरफ हम वेट रखते हैं, गिवन नाउन मैथ्स रखते हैं, और दूसरी तरफ वो फाइंड मैथ्स, यानी जो भी चीज़ हमने फाइंड करनी हो। जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, एक तरफ पत्थर रखता है और दूसरी तरफ जो चीज़ आपने लेनी हो उसको उसकी क्वांटिटी डालना शुरू कर देता है। जब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, कंपैरिजन करता है, तो वो आपको उतनी क्वांटिटी दे देते हैं। तो ये असल में कंपैरिजन बैलेंस भी इसको हम कहते हैं, फिजिकल बैलेंस भी कहते हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गए हुए हैं। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहा था बैलेंस के मतलब। उसके बाद बेटा इसका जो यूनिट है वो केजी है, रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स को एम से, और इसका यूनिट जो है वो केजी है, और फार्मूला इसका है, हमने जो कल प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था F=ma, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, उसी से हमने इसका मैथ्स का फार्मूला निकाला है, M=F/A। ये हमने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है, ये अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यानी मैथ्स के ये पॉइंट्स हैं। उसके बाद वेट क्या है, वेट और मैथ्स में मैंने पहले भी बताया कि ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, ये कभी भी सेम नहीं हो सकती। और वेट स्टूडेंट्स याद रखें। अब देखिए मैथ्स मैंने बताया था वो क्वांटिटी है, सॉरी मैथ्स किसी भी मैटर के अंदर, ये हमने फ़र्ज़ कर लिया कोई एक मैटर है, अब इस मैटर के अंदर पाए जाने वाली जितनी भी क्वांटिटी होगी वो उसका मैथ्स होगा। अब इस मैटर का, जिसका कुछ भी मैथ्स हो सकता है, सपोज करें 1 kg मैथ्स है, इसका वेट क्या होगा, तो इसका वेट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स देखें, अब हमारे पास सपोज करें वेट इसका कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम लास्ट पे देखते हैं। अब इसकी वेट की फाइंड कैसे करेंगे, वेट असल में बेटा सपोज करें मैंने ये जो पेंसिल पकड़ी हुई है, इसका वेट क्या है, इसका मैथ्स और वेट में डिफरेंस है। इसका वेट बेटा स्टूडेंट्स वो वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का, देखिए इसको मैं पकड़ के ऊपर उठाऊंगा, अब मैंने इसको ऊपर उठा रहा हूँ तो इसके ऊपर मैंने जो फोर्स लगाई है इसको पकड़ने के लिए, वो इसका वेट होगा। यानी इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के लिहाज से मूव करवाने के लिए जो हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, असल में उसका वेट होता है। यानी वेट किसी भी ऑब्जेक्ट की वो फोर्स है जिस फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट उसको जिससे कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ये इस पेंसिल को मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो ये नीचे गिर जाएगी। अब ये नीचे क्यों गई है, क्योंकि एक तो इसके ऊपर ग्रेविटी यानी ज़मीन की अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है, तो ज़मीन इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगी, जितना इसका वेट है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, वेट ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू द फोर्स, वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का उस फोर्स के इक्वल होता है जिससे ज़मीन उसको अट्रैक्ट करती है टुवर्ड इट्स सेंटर। यानी ज़मीन किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपने सेंटर की तरफ खींच रही होती है, ज़मीन जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रही होती है वो असल में उसका वेट कहलाता है। क्लियर। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, देखिए वेट असल में क्या हमने बताया इक्वल है फोर्स की, तो वेट फोर्स की इक्वल है, तो फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसको स्टूडेंट्स हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, मैथ्स को हमने M से रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद बेटा ये वेरी होती है, चेंज होती है, इट वेरीज फ्राम प्लेस टू प्लेस या फ्राम हाइट या विद हाइट भी आप लिख सकते हैं। इट वेरीज फ्राम प्लेस टू प्लेस और इट इज़ वेरीज विद हाइट डिपेंडिंग। सेकंड पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो वेरी होती है, और ये डिपेंड किस पे करता है वेट, डिपेंडिंग अपॉन ऑन जी, वेयर जी इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वी डिस्कस इट अबाउट इट इन चैप्टर नंबर 2।
द वैल्यू ऑफ g we know is equal to 10 meter per second square, which is gravitational acceleration. Now इट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है ये भी हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। स्प्रिंग बैलेंस से इसको हम मेजर कर सकते हैं, और मैथ्स को हमने बीम बैलेंस से या फिजिकल बैलेंस से मेजर किया था। उसके बाद बेटा इट्स यूनिट इज़ न्यूटन। न्यूटन क्योंकि फोर्स का यूनिट जो है वेट फोर्स के इक्वल होता है, तो वेट का यूनिट, वेट फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो वेट का भी यूनिट न्यूटन होगा। तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स याद रखें, W इज़ इक्वल टू mg। ये mg असल में निकलता कैसे है, हमने पढ़ा हुआ था कि F इज़ इक्वल टू ma होता है। तो वेट जो होता है वो फोर्स के इक्वल है, यानी कि वेट बराबर है फोर्स के। जिस फोर्स से हम उसको ऊपर उठाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, और ये देखें m, और a तो लीनियर एक्सेलरेशन है, तो a यहाँ से चेंज होके g में आ जाएगा, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये वेट फाइंड करने का फार्मूला है W इज इक्वल टू mg। क्योंकि हाइट की वजह से g जो है हमारा a जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो g में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स अगर हमें मुख्तलिफ क्वांटिटी का मैस दिया हो तो वेट के ही फाइंड कर लो, और वेट दिया हो तो मैस फाइंड करना हो तो उसका तरीका क्या। अब स्टूडेंट्स अगर हमें वो कह दें कि मैथ्स डिफरेंट क्वांटिटी का दिया हो, तो हमें डिफरेंट क्वांटिटी का मैथ्स दिया हो या वेट दिया हो, तो उसमें से किसी भी एक क्वांटिटी को फाइंड करना हो, हाउ वी फाइंड द मैथ्स और वेट। मैथ्स और वेट किस तरह फाइंड करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का सपोज करें हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैथ्स है, फ़र्ज़ कर लेते हैं हमें मैथ्स दिया हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो 5 kg है, तो वो क्या है, इसका वेट क्या होगा ये फाइंड करें। जैसे कि न्यूमेरिकल्स में भी अक्सर हम इस तरह ही फाइंड कर लेंगे डायरेक्ट ही। तो हमें पता है एज वी नो दैट W इज़ इक्वल टू mg। तो मैथ्स दिया हो तो वेट फाइंड करना तो बहुत इजी हो गया। अब मैथ्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, 5 है, और वी नो दैट g इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड विच इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ वी मल्टीप्लाई दीज क्वांटिटीज़ एंड वी गेन 50 Newton, 50 Newton, which is the weight of body, which is the weight of body of the mass 5 kg। उस बॉडी का मैस आ गया 50 kg, जिसका मैस है 5 किलोग्राम। अगर हमें यही, अगर इसी तरह हम दे दें, अगर हमें वेट दिया हो 50 kg, सॉरी 50 न्यूटन वेट दिया हो, तो वो हमें कहें भी आप मैस फाइंड करो। तो मैस फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमने मैस फाइंड करना है, तो हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए मैस फाइंड कर लेंगे। वी नो दैट W इज़ इक्वल टू mg एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ मैस एंड g मल्टीप्लाई विद द मैस एंड here divide with weight. Now put the value of g and w, which is 50 over. We know that the value of g, small g, which is gravitational constant, 10 meter per second square, gravitational acceleration. Now put here, we cancel to each other and we gain the value of mass, which is 5 kg. नो स्टूडेंट्स, अगर आपको मैस या वेट इन दोनों में से कोई एक दिया हो, तो आपको उसमें से कोई दूसरी चीज़ फाइंड करनी हो, तो हमने सिंपल मेथड से इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखें, मैस और वेट में जो डिफरेंस हमने पढ़ा था, ये रिमेंबर एंड डिफाइन आल्सो विद एग्जाम्पल। इनकी डिफाइंस और एग्जाम्पल्स और इनके रिप्रेजेंट और यूनिट कैसे हैं, ये अच्छी तरह से याद कर लें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।